एन किशोर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो से पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में पार्ट्स ऑफ स्पीच का चालीसा देखना ना भूलेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन हुआ संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय सूचक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम 1 बाय 1 सभी का परिभाषा जानेंगे। नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। For example, ram, cow, potato, air, cloth, etc. इसका हिंदी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गाय, आलू, हवा, कपड़ा इत्यादि। इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है, वस्तु है या जिसको कि हम अनुभव भी करते हैं, उसे यानी उसका जो नाम दिया जाता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो अगला देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ही, सी, दैट, यू, वी, दे, आई, etc। हिंदी देखिए इसका। सर्वनाम, वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, वे लोग इत्यादि। इसका मतलब हुआ कि नाउन के बदले में जिस वर्ड का, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगला देखते हैं वर्ब। द वर्ड्स which shows, यहाँ सोज होगा, एस लगेगा, एस। द वर्ड्स which shows the action or a state of being is called verb. Example, eat, drink, weep, laugh, come, go, sleep, see, etc। हिंदी परिभाषा। क्रिया, जिन शब्दों से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, आना, जाना, सोना, देखना इत्यादि। इसका अर्थ हुआ कि जिससे भी, जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो उससे हम क्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं एडजेक्टिव। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और फर्दर defines a noun or a pronoun is called adjective. Example, good, beautiful, tall, small, red, black, etc। इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी परिभाषा। विशेषण, वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता
बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छा, सुंदर, लंबा, छोटा, लाल, काला इत्यादि। अगला देखते हैं एडवर्ब, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। हिंदी परिभाषा इसका देखिए, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया विशेषण या दूसरा क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेरी, स्लो, फास्ट, लाउडली, ट्वाइस etc। इसका देखिए एग्जाम्पल हम लिखे हैं दो चार गो सेंटेंस के अनुसार। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि दौड़ता वो कैसा है, तो तेज दौड़ता है, तो ये फास्ट एडवर्ब हो गया। दे रन स्लो, ये दौड़ता कैसा है, स्लो दौड़ता है, यानी क्रिया का विशेषता बता रहा है कि ये धीरे धीरे दौड़ता है, स्लो, तो ये स्लो एडवर्ब हो गया। इसका हिंदी, वे लोग धीरे दौड़ता है। शी वेंट देयर ट्वाइस, वह वहाँ 2 बार गई, तो ये जाना का यानी गई कितने बार, तो 2 बार, यानी जाने का विशेषता बता रहा है कि वो 2 बार वहाँ गई है, तो ये ट्वाइस एडवर्ब हुआ। राम स्पीक्स लाउडली, राम जोर से बोलता है, यानी वो जो बोलता है वो कैसा बोलता है, तो बहुत जोर से बोलता है, यानी यहाँ भी वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो जोर से बोलता है, तो लाउडली हो गया एडवर्ब। अगला देखेंगे प्रीपोजिशन, ए वर्ड यूज टू लिंक नाउन, प्रोनाउन और phrases to other words within a sentence is called preposition. Example, on, in, under, with, over, before, now etc। यहाँ कॉमा लगा दीजिए। आगे देखते हैं संबंध सूचक अव्यय, वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या मुहावरा को किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, साथ, में, पहले, यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए, अब इत्यादि। अगला देखते हैं कंजक्शन, ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड कंजक्शन। एग्जाम्पल, एंड, बट, बिकॉज, और, देन, अनटिल etc। देखिए इसका हिंदी परिभाषा, समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, लेकिन, क्योंकि, या, तब, अब तक इत्यादि। यानी जोड़ने वाले जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उस शब्द को हम ये कंजक्शन कहते हैं। अगला देखते हैं इंटरजेक्शन, ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, यानी सडन फीलिंग और इमोशन is called interjection। Example, ओह, वो,
अल्लास फुर्राह ETC। हिंदी इसका होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। वह शब्द जो हृदय में उठने वाले भावों को अचानक प्रकट करता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे आह, तुम आ गए, ओह, ओ मर गए। तो ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद और 8 का हम एग्जाम्पल और परिभाषा बताए हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 40। तो इसको ध्यान से देखिए। दुनिया की सब वस्तुएं नाउन कहलाए, इनके बदले में जो आए प्रोनाउन कहलाए। जो इनकी विशेषता बतलाए वही एडजेक्टिव कहलाए। वर्ब हनुमान जी कहलाए, सिर्फ कार्य को ही दर्शाए। हनुमान जैसा कार्य किन्हा, करने का तरीका एडवर्ब का नाम दिन्हा। कंजक्शन मिलान करावे, सीताराम एवं अन्य को मिलाए। प्रीपोजिशन विभीषण कहलाए, इनके बिना सब चौपट हो जाए। राम लखन एवं हनुमान से मिले, रावण से अपना संबंध बताए। इंटरजेक्शन आश्चर्य जताई, ओह लखन गए, हुर्रा हनुमान पहाड़ उठाए। इन किशोर अपना वचन सुनाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।